जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, और बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे विभाग के जो अधिकारी लोग जो भ्रष्ट पड़े हैं, वो मोटी रकम कमाई कर चुके हैं। क्या सोचा, आगे की क्या रणनीति सोची है? भरना देते रहेंगे सर जब तक ना हो। दिक्कत तो बहुत होता है, वैसे ही खर्चा चलता है, किसी भी एक टाइम का भोजन हो जाता है, वही काफ़ी होता है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, और बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोगों की बातें भी पहुंचती हैं लगातार मंत्रियों के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, यहाँ LIU की टीम के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री जी की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है। बार बार कहा जाता है कि इस प्रकरण की जांच करवा लीजिए, कहीं ना कहीं जो है अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, और जब अधिकारी दोषी पाए जाएंगे तो उसका खामियाजा हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है, ये समझ से परे है। कहीं ना कहीं दिन काफी ज्यादा हो गए, 3.5 साल आपने विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं। विभाग आप लोग की सुध लेने के लिए कभी राजी होता है कि नहीं? देखिए, विभाग तो साफ साफ कहता है कि हमको जो करना था हमने कर लिया, तुम आप लोगों को जो करना है, कोर्ट जाना है कोर्ट जाइए, सरकार के पास जाना है सरकार के पास जाइए, हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें क्या है कि श्री AK पुरवार जी जो है, हमने एक ट्वीट भी किया था माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और तमाम अधिकारियों को भी, कि इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच करवा ली जाए, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जो लड़के हमारे जगह पे रखे गए हैं, निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूं कि उन लड़कों से मोटी रकम वसूली गई है, उसके बाद जो है मेरिट लो करके उनको रखा गया है। ये किसी से छिपा नहीं है। पूरा कारपोरेशन महकमा जो है, सिर्फ अधिकारियों को छोड़ करके, और AK पुरवार, अरविंद कुमार और M देवराज जी को छोड़ करके पूरा अधिकारी महकमा हम लोगों के पक्ष में था, हम लोगों के साथ संवेदना रखता था। और यही कारण था कि AK पुरवार ने जब निर्णय लिया तो उसको BOD में नहीं लेके गया, क्योंकि BOD में अगर लेके गए होते तो आज हम यहाँ ना बैठे होते, हम अपने अपने मूल पद पर तैनात हो गए होते। इतने लंबे समय से कर रहे हैं, विभाग का रवैया समझ में आ रहा है? क्या लग रहा है आपको कि वापस आप लोग को समायोजित किया जाएगा विभाग में कि नहीं? विभाग में तो हमारी समायोजित होगी, लेकिन लंबे संघर्ष से हम लोग जो करते आ रहे हैं वो लगातार करते रहने पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे विभाग के जो अधिकारी लोग जो भ्रष्ट पड़े हैं, वो मोटी रकम कमाई कर चुके हैं, वो कहीं न कहीं दोषी हैं, जिसके कारण हम लोग रखने पर उनकी नौकरियां जाने की डर है। इस वजह से वो हमें नहीं रखना चाह रहे हैं। एक कोशिश तो हम लोग यही कर रहे हैं कि हमारी बात इसी तरह सुन लिया, संवैधानिक तरीके से हम लोग इसी तरह अपनी मांग को रख रहे हैं। अगर हमें सरकार मजबूर करती है संवैधानिक होने के लिए, तो फिर हम वो रास्ता भी अपनाने की कोशिश करेंगे। लगातार लंबा समय हो रहा है आप लोग को, क्या सोचा, आगे की क्या रणनीति सोची है? भरना देते रहेंगे सर जब तक ना हो। उम्मीद है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो लगातार लोगों से वादे भी कर रहे हैं। बैनर पोस्टर में तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इतने यूनिट बिजली फ्री देंगे। आप लोग तो कर्मचारी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार आपकी अनदेखी हो रही, क्या कहना चाहेंगे? कब तक अनदेखा करेंगे, यही देखना है। और हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कभी तो सरकार सुनेगी हमारी। और रही बात, हम गलत नहीं है तो न्याय ज़रूर होगा। अभी तक थोड़ी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया है, बस इसी उम्मीद पर बैठे हैं सरकार की तरफ से। उम्मीद है अभी वापस विभाग समायोजित करेगा, तो अभी खर्चा कैसे चल रहा है, दिक्कत होती है कि नहीं? दिक्कत तो बहुत होता है, वैसे ही खर्चा चलता है, किसी भी एक टाइम का भोजन हो जाता है, वही काफ़ी होता है।